हाँ तो भाई कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है ना? चलिए ठीक है, हम बढ़िया से मेहनत करिए। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है कि प्रकाश के बारे में। चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कि प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश हमारे जीवन में आया कैसे, कब से मतलब जानने लगे हाँ यह प्रकाश है, और हम वस्तु को देख कैसे पाते हैं। तो जो कि प्रकाश क्या है, आज की जो कि पहली हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग कि प्रकाश क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो बताते हैं कि पूरा प्रकाश वास्तव में होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन की ओर कि प्रकाश क्या है। तो बच्चों हम लोग आप सबको बता दें हम कि प्रकाश वास्तव में कुछ भी नहीं है। प्रकाश वास्तव में कुछ भी नहीं होता है। हाँ, मान लेते हैं प्रकाश एक गुण होता है, प्रकाश एक ऊर्जा होती है, प्रकाश एक तरंग होती है, जैसे जिसके द्वारा हम अपना काम करते हैं, जिसके द्वारा हम अपना काम करते हैं। ऊर्जा होती है, संसाधन होते हैं, माध्यम होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत तरीके से बताए कि हाँ प्रकाश ये होता है, लेकिन अभी तक जो कि इसकी एक निश्चित परिभाषा है कि हाँ उसके द्वारा हम पता लगा सकेंगे हाँ प्रकाश वास्तव में है ये। वैसे प्रकाश कुछ नहीं है। हाँ, मान लेते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है, क्योंकि हम काम क्या करते हैं, देखने का। प्रकाश हमें वस्तुओं को दिखाता है, और जो देखने का काम होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रकाश के द्वारा होता है। तो कह देते हैं कि संसाधन है, किसके द्वारा हम देखने का काम करते हैं। ऊर्जा है, हमारी नेत्र को क्षमता प्रदान करता है, देखने की क्षमता को बढ़ाता है, बताता है कि हाँ ऐसे ऐसे होते हैं। क्योंकि जैसे मान लेते हैं हम कि आप किसी एक बंद कमरे में बैठे हैं, या आप किसी एक बंद कमरे में बैठे हैं, ठीक है, बंद कमरे में बैठे हैं, इधर बहुत सारी ऑब्जेक्ट रखी है, कुर्सी, मेज, टेबल। तो बेसिकली हम मान लेते हैं आपको टेबल को देखना हुआ। मैं बोलूँ कि टेबल कहाँ पर है, तो यदि अगर यहाँ पर अंधकार रहेगा, क्या अंधकार रहेगा, तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि कमरा जब अंधेरे से भरा रहेगा, उजाला नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आपको आवश्यकता किस चीज़ की हुई, प्रकाश की। जिस भी चीज़ की आवश्यकता हुई वो प्रकाश है। तो मान लेते हैं जैसे ही इसमें लगी आप ट्यूब लाइट या फिर बल्ब को जब आप ऑन करते हैं, जब ऑन करते हैं तो ये जो बेसिकली हम देखना चाहते थे कि जो इमेज है हमें दिखने लगती है। क्या दिखने लगती है? जैसे कि हमारा जो वायुमंडल है, पूरा जो ब्रह्मांड है बहुत बड़ा है ना, बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा। ये समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड की बात ही छोड़ो, पृथ्वी पर ही अपने आते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं, बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं, बहुत छोटी छोटी वस्तुएं, है ना। और इतनी बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं कि हम उसे देख नहीं पाते हैं, और कोई वस्तुएं कि इतनी छोटी हैं जिसे हम नहीं देख पाते हैं, है ना। तो लेकिन उसे देखने के लिए हमें वो प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब रात्रि रहती है ना, जितने रंग बिरंगे फूल रहते हैं, घर रहते हैं, कोई भी मान लीजिए बहुत सारी वनस्पतियाँ, झील, बहुत सारे तालाब वगैरह, जितनी भी चारों ओर इधर उधर की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी हम देख पाते हैं, ठीक है, जितनी भी वस्तुओं को हम देख पाते हैं, अगर रात्रि रहे, ठीक है, दिन के उजाले में तो हमें हर एक चीज़ दिख जाता है, लेकिन अगर रात्रि हो तो हमें अपने चारों ओर जितनी भी वस्तुएं रखी रहती है दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है या फिर कुछ ना कुछ प्रकाश पर पड़ता है, किसी भी माध्यम से अगर आप प्रकाश को डालते हैं ना, किसी भी माध्यम से अगर प्रकाश को आप देते हैं, उस वस्तु पर प्रकाश देते हैं, तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, जिससे यह पता चलता है कि हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आई कि प्रकाश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कोई भी पूछेगा कि प्रकाश की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसे सीधा सीधा उत्तर दे देना, अगर प्रकाश ना रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जो कि प्रकाश की इम्पोर्टेंसी है, आवश्यकता है, वो किसी वस्तु को देखने के लिए की जाती है। बात समझ में आ रही ना कि आप जितना ज़्यादा प्रकाश रहेगा, जितना अच्छा प्रकाश रहेगा, उतना ज़्यादा स्पष्ट रूप से आप वस्तुओं को देख पाएंगे, है ना। बात समझ में आ रही ना। और जैसे अब बोलोगे कि सर जी प्रकाश को देंगे कैसे, तो प्रकाश उत्पन्न करने के कारक भी होते हैं, प्रकाश स्रोत भी होते हैं,
ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज जान लेते हैं, जिस प्रकार हमें रात्रि के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है और जब सूर्य का प्रकाश होता है, जब सूर्य उदित होता है तो हमें हर एक वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इससे पता चलता है कि हाँ, प्रकाश तो कुछ है, जो प्रकाश होता है कुछ तो है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बात समझ में आ रही ना। और जैसे वस्तु दिखेगी कैसे, कोई पूछ सकता है कि वस्तु हमें क्यों दिखती है ना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है कि हम वस्तुओं को देखते कैसे हैं, कि वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है। तो भाई देखो, वस्तु दिखाई देने की दो कंडीशन है। क्या वस्तु दिखाई देने के दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट क्या है कि वस्तु जो होती है, क्या वस्तु हमें स्वयं कब दिखाई देती, जब वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। क्या जब हमें प्रकाश, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु, पहली कंडीशन क्या होगी, वह वस्तु स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे। या फिर कोई भी वस्तु होगी, जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, और भी हो गए, जुगनू हो गए, ये सब जितने भी हैं ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जब प्रकाश उत्पन्न करेंगे तो हमें दिखेंगे, क्योंकि वह खुद एक प्रकाश के स्रोत हैं। जब वो खुद प्रकाशित रहेंगे, खुद प्रकाशित रहेंगे तो वस्तु हमें आसानी से दिखेगी। ठीक है, और बात कर लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती कि हाँ, जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है वो दिखाई देती है। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ क्रिएट होती है कि जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, क्या वह नहीं दिखती है। कुर्सी है, वो भी तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती लेकिन दिखती है, लेकिन वो दिखती कैसे है ना, इसके भी कंडीशन होते हैं। जो दूसरा, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करे, ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करे, उत्पन्न ना करे, तो हमें कैसे दिखाई देगी। मान लेते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे, ये कोई मान लेते हैं प्रकाशित वस्तु है, दीप्त वस्तु मान लेते हैं, एक टॉर्च है ना, एक टॉर्च है, ये हमें दिखाई देगी। ठीक, और मान लेते हैं ये कोई, मान लेते हैं कि एक चेयर है, क्या एक चेयर रखी, या फिर आप टेबल बोल दीजिए, मान लेते हैं एक टेबल रखी है, ये हमें कब दिखाई देगी, अगर ये अंधेरे में है तब तो नहीं दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर टॉर्च आप ऑन करेंगे तो यहाँ से प्रकाश जाएगी, इस वस्तु पर पड़ेगी। ठीक, तो हमें दिखेगी कैसे, जब इस पर प्रकाश पड़ा तो यहाँ पर परावर्तन हुआ, परावर्तन होकर हमारी आँखों पर, क्या हमारी आँखों पर इसका प्रतिबिंब बनता है। जब प्रकाश की किरण प्रदीप्त वस्तुओं से निकलकर अदीप्त वस्तुओं पर पड़ती है तो वहाँ से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें हमारी आकर नेत्रों पर आकर उपस्थित होती हैं, नेत्रों पर आकर आंतरित हो जाती हैं, जिसके कारण इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँखों पर बनता है। क्या आँखों पर बनता नहीं, वास्तव में बनता नहीं, बस महसूस किया जाता है कि हाँ, यहाँ से किरणें निकलेंगी, प्रकाश की किरण गई, परावर्तित हुई, परावर्तित के पश्चात आई, जिसके कारण हम देख पाते हैं। ये प्रोसेस समझ में आया ना कि अदीप्त वस्तुओं को हम लोग कैसे देख पाते हैं। नहीं तो सूर्य चाहे रात्रि हो या दिन हो, वो हमेशा दिखाई देता है। हाँ, ये बात अलग की है कि आपको ना दिखाई दे, लेकिन हमेशा के लिए सूर्य चमकता ही रहता है, सूर्य हमेशा चमकता रहता है। हाँ, ये अलग की बात है आप सूर्य को ना देख पाएँ, हम सूर्य को ना देख पाएँ, ठीक है, ये अलग की बात है। नहीं तो सूर्य हमें दिखाई देता है हमेशा। जैसे तारे होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश में क्या होते हैं, छिप जाते हैं, लेकिन रात्रि के अंधेरे में हमें दिखाई देते हैं। दिन के सूर्य के प्रकाश में भी तारे होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनके जो प्रकाश होते हैं, जो उनकी कैपेसिटी होती है, सूर्य के प्रकाश की तुलना में बहुत कम होती है। बात समझ में आई। तो प्रकाश क्या होते हैं, प्रकाश वे संसाधन होते हैं या फिर प्रकाश वह ऊर्जा होती है जो हमारी दृष्टि संवेदना को बढ़ाती है।
दृष्टि संवेदना को बढ़ाती है, अर्थात देखने की क्षमता को बढ़ाती है। अंधेरे कमरे में नहीं देख पाते हैं, अंधेरे में जब प्रकाश पड़ता है स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो क्या हुआ, हमारे दृष्टि संवेदना को बढ़ा देती है, देखने की जो क्षमता होती है उसे बढ़ा देती है। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए बात करते हैं आगे कि प्रकाश वह ऊर्जा होती है, प्रकाश वह ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि संवेदना को बढ़ा देती है, जिसके कारण हमें अपने चारों ओर की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, हमें अपने चारों ओर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? जो प्रकाश होते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा होती है, प्रकाश वह संसाधन होते हैं जो हमारी दृष्टि संवेदना को बढ़ा देते हैं, दृष्टि संवेदना को बढ़ा देते हैं, अर्थात देखने की जो क्षमता है उसे बढ़ा देते हैं, जिसके कारण हमारे चारों ओर की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, वैसे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, तो जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन्हें हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि हाँ ये वस्तु है। ठीक, बात समझ में आई? तो आगे हम चर्चा करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। क्या? प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के अनेकों गुण होते हैं, मुख्य रूप से हम बेसिकली पढ़ लेते हैं हाँ कि इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जितने प्रदर्शित करते हैं, इसे हम देख लेते हैं कि हाँ क्या होता है। तो प्रकाश का जो पहला गुण होता है, प्रकाश के कारण, प्रकाश के द्वारा हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। क्या? जो प्रकाश होते हैं, प्रकाश के द्वारा हम हर एक वस्तु को देखते हैं, लेकिन प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। अच्छा, बोलोगे कब काहे नहीं दिखाई देता? लल्ला मतलब आप देखे हैं, अगर भैया आप सब देखे होंगे प्रकाश, तो हमें भी बता देना यार, हम भी आएंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे भैया चलो प्रकाश दिखा दो, तो हम भी देख लेंगे कि हाँ प्रकाश कैसा होता है। तो अगले दिन से हम भी बताएंगे कि हाँ प्रकाश के रूप, रंग, आकार, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा होता है कि एक त्रिभुजाकार, गोलाकार, हाँ भाई लाल पीला नीला होता है प्रकाश। ठीक, तो प्रकाश दिखाई नहीं देता है। ठीक, अगर कोई देखा होगा इसमें से तो बता देना, हम भी आएंगे देखने। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश हमें दिखाई नहीं देते हैं। जो कि प्रकाश की दूसरा गुण जो होता है, प्रकाश जो होता है हर एक माध्यम में गति करता है, चाहे वो हाँ माध्यम होना चाहिए, चाहे वो कांच का माध्यम हो, जल का माध्यम हो, किसी भी मान लेते तेल का माध्यम हो, निर्वात का माध्यम हो, वायु का माध्यम हो, मतलब कि किसी भी प्रकार का माध्यम, प्रकाश किसी भी माध्यम में गति कर सकता है। ठीक है, प्रकाश हर एक माध्यम में गति कर सकता है। और जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर इसी को क्या कहते हैं? मीटर सेकेंड इनवर्स कहते हैं। क्या? मीटर सेकेंड इनवर्स कहते हैं। बात समझ में आ रही ना पूरी? तो प्रकाश का जो तीसरा गुण होता है, प्रकाश का जो तीसरा गुण होता है वो क्या होता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है।
ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश होते हैं किरण के रूप में व्यवहार करते हैं, एक किरण की तरह व्यवहार करते हैं, जिसके कारण इसकी हम गति को क्या रेखीय गति कहते हैं। जिसके कारण प्रकाश की गति को क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। एक सरल रेखा में सरल रेखीय गति होती है, एक सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना, क्या एक सीधी रेखा में गति करती है। ये हो गए 3। ठीक, तो चलिए आज हम बेसिकली 3 गुण समझ लेते हैं। जो पहला गुण होता है, प्रकाश के द्वारा हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं, अन्य वस्तुओं को देखते हैं, परंतु प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है, परंतु स्वयं हमें दिखाई नहीं देता है। जो कि दूसरा गुण क्या होता है, प्रकाश की निर्वात में चाल। प्रकाश की निर्वात में चाल 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है, होती है। तीसरी क्या है, तीसरा गुण देख लेते हैं हम। आप क्या तीसरा गुण क्या होता है, जो प्रकाश होते हैं, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, एक सीधी, यानी कि आप कह सकते हैं सरल रेखा में गति करता है। जो प्रकाश होते हैं एक सरल रेखा में गति करते हैं। बात समझ में आई। तो प्रकाश वह ऊर्जा होती है जिसके कारण हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं, जो हमारी दृष्टि संवेदना को बढ़ाती है, दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, कि जिसके कारण हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं। और जो प्रकाश के गुण होते हैं, प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें से हम यहाँ पर 3 लिख दिए हैं कि प्रकाश के द्वारा हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। और दूसरा गुण क्या होता है, जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, वो 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, हर एक माध्यम में गति करता है। वैसे आवश्यकता होती है हर एक माध्यम में गति करता है, कि जरूरी नहीं कि केवल इसी माध्यम में गति करेगा। ठीक, माध्यम होना चाहिए, हर एक माध्यम में गति करता है। और जो प्रकाश का तीसरा गुण क्या होता है, यह एक सीधी रेखा में गति करता है, किरण की भांति व्यवहार करता है, जिसके कारण इसकी गति को एक सरल रेखीय गति भी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए ठीक है, चलते हैं। आज के लिए यही इतना, चाहे आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है।